Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you? We are fine. So today's thought is, to success in life you need two things, ignorance and confidence. Means जीवन में सफलता के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक नजरअंदाज करना, दूसरा आत्मविश्वास स्वयं पर। तो पहले एक नजरअंदाज करने की एक स्टोरी, थोड़ी सी एक स्टोरी सुनूंगी। तो एक बार एक जो ओल्ड लेडी थी और एक ओल्ड मैन था, आप लोगों ने सभी ने कहानी सुनी होगी। तो वो एक बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर रहे थे, यानी वहां से वहां को जा रहे थे। तो पहले क्या था, पहले गाड़ियां नहीं होती थी, तो पहले लोग किस में जाते थे, खच्चर में और घोड़े में, इस तरीके से जाते थे या पैदल जाते थे। तो जब एक बार एक ओल्ड लेडी और एक ओल्ड मैन जा रहे थे, उनके साथ एक खच्चर था। खच्चर मीन्स जानते हो, गधा, ठीक है। तो उनके साथ एक गधा था, तो उन्होंने दोनों लेके जा रहे थे उनके साथ साथ। तो वो चल रहे थे पैदल, और गधे के ऊपर क्या रखा था, उन्होंने थोड़ा सी अपनी एक पोटली में जो सामान होगा, कपड़े वगैरह, वो रखे हुए थे। तो जब उन्होंने ये रखे, तो उसके बाद वहां से गुजर रहे थे, तो थोड़ी दूर पे कुछ लोग खड़े थे। तो लोगों ने वहां से कमेंट किया कि कितने बेवकूफ बुढ़े बुढ़िया है, इस तरीके से कि कितने बेवकूफ है ये लोग, कि गधा होने के बावजूद भी, खच्चर होने के बावजूद भी। तो उन्होंने एक ओल्ड जो लेडी हाफ रही थी, उसको बोला कि कितना बेवकूफ ये आदमी है कि अपनी बीवी को गधे के ऊपर बैठा के नहीं ले जा सकता है, कि वो जब वहां पर उसके सामने साधन है तो उसके ऊपर नहीं रहता, अपने साथ उसको पैदल चला के ले जा रहा है, वो उससे चला नहीं जा रहा। तो उसने ये कमेंट किया। तो उस आदमी ने ये सुना तो उसको लगा थोड़ा अजीब कि दुनिया मेरे को ये कह रही है, लोग मेरे को ये कह रहे हैं। तो उसने किया कि उसने कहा ठीक है, तो उसने उस ओल्ड लेडी को उस पे बिठा दिया गधे के ऊपर और सामान के साथ। तो जैसे ही वो थोड़ा देर आगे चले, कुछ 5 मिनट 10 मिनट आगे चले, तो वहां पर जैसे ही चले, तो वहां पर से फिर चार आदमी ने देखा। तो फिर उसके बाद उन्होंने कमेंट किया कि कितनी कैसी घमंडी औरत है ये, कि खुद तो बैठी है गधे पे, अपना सामान भी लेके बैठी है, और जो उसका जीवन दाता, जो उसके साथी है, जिसको जन्म भर इसने साथ लेने की कसमें खाई है, उसको ये पैदल चला के लेके जा रही है। अब लेडीज ने ये बात सुनी, तो लेडीज को भी बुरा लगा। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि आप भी आ जाओ। तो वो दोनों गधे के ऊपर बैठ गए, ठीक है। अब गधे के ऊपर सामान भी हो गया, और दोनों लेडीज और जेंट्स जो भी था, मैन, वो भी हो गए। तो फिर वो 5 मिनट आगे चले थोड़ी देर पे, तो वहां पर फिर आदमी देखे, तो उन्होंने फिर कमेंट किया, कैसे आदमी है, कैसे इंसान है, इनके अंदर तो इंसानियत ही नहीं है। गधे के ऊपर दोनों के दो बैठ गए, ये भी नहीं है इनके अंदर, जानवर को जानवर नहीं समझते, इंसान नहीं समझते, उसके अंदर भी तो इंसानियत नहीं है। दोनों के दो बैठ गए, भले ही वो उनके बोझ से दब जाए, ये बोला। तो अब वो ओल्ड लेडीज और वो क्या हुए, फिर उनको सुन के उनको अजीब लगा। तो उन्होंने क्या किया, वो उतर गए उससे, और उन्होंने क्या किया कि अब वो आदमी जो था, उसने गधे को अपने कंधे पर बिठा लिया। तो उसने क्या किया, जब उसको बिठाया, तो उसने कहा कि अब सब ये कह रहे हैं, तो अब मैं उसको भी लेके चलता हूँ। वो पैदल चले, और लेडीज को उसने सामान दे दिया, गधे को अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही 5 मिनट आगे चले, फिर कुछ लोगों ने देखा, फिर कुछ लोगों ने उस पर कमेंट किया, कैसे लोग हैं भैया, इनके पास इतनी अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, गधा होने के बावजूद गधे को तो कंधे पे ले जा रहे, खुद पैदल चल रहे हैं। फिर कमेंट किया। अब ये सुन के वो लोग हो गए हताश। उन्होंने कहा मतलब कोई भी कहीं से भी गुजर रहा है, एक नहीं, हर कमेंट उनको अलग अलग मिल रहे। तो फिर क्या किया उन्होंने उसको, गधे को नीचे उतारा उस आदमी ने। उसने कहा, उसकी वाइफ ने उसको एक बात कही, ये दुनिया है, यहाँ 4 मुंह है, 4 बातें हैं। अगर आपको अपने जीवन में बढ़ना है आगे, तो नजरअंदाज करना पड़ेगा लोगों को। अगर जैसे उन्होंने उनकी बातें सुनी, उन्होंने सब कुछ किया, लोगों की सुन के उन्होंने वहां पर जाके उनका सामान देखा, उन्होंने देखा कि चलो इस तरह कमेंट कर रहे हैं, जैसा जैसा लोगों ने बोला उन्होंने सब कुछ किया या नहीं किया,
किया ना। तो उन्होंने लोगों को अपने कंधे पे भी बिठा लिया, पहले लेडीज को बिठा के देख लिया, सामान रख के देख लिया, हर चीज करके देख ली। लेकिन दुनिया में क्या हुआ, फिर भी वो बुरे के बुरे रहे। तो कमियां क्या हुई उसमें, खोजते रहे। तो ऐसे क्या हुआ कि वो आखिर में उन्होंने कहा कि इसके सुनने की बात नहीं है, जो करना है हम अपने बल पे करेंगे। तो ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने लाइफ का जो डिसीजन लें तो खुद सोच के लें, अपना भला बुरा सब कुछ सोचें कि आगे लाइफ में क्या है क्या नहीं है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आगे आप नहीं बढ़ सकते। अगर आपने सोच लिया भाई हमारे बस का नहीं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आप ये सोचते रहे और आप वहीं पर स्थिर रहे तो कभी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों ने सुना होगा, एक ऐड आता है, वो फ्रिज वाले बॉटल का आता है, डर के आगे जीत है। सबने सुना है? मैम माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू, माउंटेन वाला, माउंटेन व्यू, माउंटेन व्यू चढ़ के डर के आगे जीत है। अगर हम रिस्क ना लें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें कुछ करना है तो हमें आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरा एक कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस की स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक पेंटर था, महान पेंटर, ये भी सबने सुनी होगी जहाँ तक ये गानी। एक महान पेंटर थे लंदन के। तो महान पेंटर जो थे वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे, उनकी जैसी पेंटिंग कोई नहीं बना सकता था। बहुत अच्छा उनका जो व्यू था, हर चीज को एक बारीकी से रखना, सब कुछ करना। तो एक बार क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी पेंटिंग बनाई बहुत बड़ी, तो एक एग्जीबिशन था। एग्जीबिशन जानते हो, यानी सब प्रकार की जो पेंटिंग सभी नुमाइश लगाई जाती है, उसमें सभी आते हैं पेंटर, सब अपनी अपनी पेंटिंग दिखाते हैं। तो उन्होंने किया, जब अपनी एक अच्छी सी पेंटिंग बना के उन्होंने कहा इसमें कोई कमी तो नहीं है। उन्होंने कहा एक कमी तो नहीं है इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या हो सकता है मैं अपने जीवन में और सुधार कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या पता लोगों का व्यू भी देखूं, राय भी लूं, क्या पता मुझे कुछ और अच्छा करने को मिल जाए। तो उन्होंने वो पेंटिंग बनाई। पेंटिंग बनाने के बाद उन्होंने एक चौराहे पर उसको लगा दिया ऐसे, और उसके नीचे कुछ कलर रख दिए, कुछ कलर्स होते हैं वो रख दिए, साथ में एक नोट लिख के रख दिया वहां पर, और कुछ पेपर्स रख दिया और कुछ नोट रख दिया कि उसमें यहाँ पर इसमें जहां भी कोई गलती हो वहां पर उसको क्या कर दे, सर्कल कर दे। यहाँ पर आपको अगर मेरी इस पेंटिंग में कोई गलती दिखती है तो उसमें क्या करें, आप उसको सर्कल कर दें। सर्कल करने के साथ आप उसमें क्या करें, वहां पर ये कलर रखें उसके द्वारा। तो पेंटर वहां सुबह से जब वो रख के आया तो वहां शाम को आया लौट के उस चौराहे पे, तो उसने देखा उस पेंटिंग का ऐसा हाल था, एक नर्सरी का बच्चा भी उसको कलर ऐसे पोतेगा नहीं। उन्होंने मतलब इतने सर्कल कर दिए, वो इंसान देख के हताश हो गया, उसकी सारी उम्मीद टूट गई। क्या इतनी, उसको लगा कि अपना कॉन्फिडेंस उसका गिर गया कि मेरी कमी में, मेरी पेंटिंग में इतनी गलतियां थी, इतनी कमियां थी, ये मुझे क्यों नहीं नजर आई। चलो एक दो होती, मैं देखता देखता, ये तो सारी गलतियां होगी, दुनिया ने सारी कमियां निकाल दी सारे लोगों ने। तो फिर वो घर गया, हताश हुआ, उसने पेंटिंग फेंकी, कलर फेंका, बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया, बहुत अकेला बैठ के परेशान हुआ। फिर लेकिन शाम को उसका एक दोस्त आया, तो उसका वेल विशर जो बोलते हैं, दोस्त आया। अब वो दोस्त आके उसने उसका ये हाल देखा, तो उसने उसे बोला आखिर क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों परेशान हो, तुम तो इतने अच्छे महान पेंटर हो, तुम महान सब कुछ काम करते हो। तो उसने बोला कि आज मैं अपनी पेंटिंग कहाँ रख के आया था, एक चौराहे पर रख के आया था, और मैंने बस एक कुछ उसमें, ताकि मैं और सुधार अपने जीवन में आगे कर पाऊं, आगे बढ़ पाऊं, इसलिए मैंने बस एक वहां पर कलर रखे और एक नोट रख दिया कि इसमें कहीं गलती हो तो उसमें सर्कल कर देना। लेकिन जब शाम को पहुंचा तो वो पूरी पेंटिंग में मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैंने इसे बनाया क्या, क्यों वो इतने सर्कल हो चुके थे, वहां पे सारी पेंटिंग खराब हो चुकी थी। तो फिर जो उसका फ्रेंड था उसने उसको एक आइडिया दिया, उसने कहा चलो ठीक है आप निराश मत हो। उसने कहा कि मैं पेंटिंग छोड़ दूंगा, लेकिन उसने कहा तू पेंटिंग मत छोड़ो, लेकिन मेरी एक बात मान ले। उसने कहा क्या? उसने कहा बस एक मेरे लिए, अगर तू मेरा दोस्त है, अगर मेरी बात मान सकता है, बस एक काम मेरे लिए कर दे जीवन में, मैं तेरे को आगे कभी कुछ नहीं कहूंगा, जो कहेगा मैं वो करूंगा। तो उसने कहा कि बस एक मेरी बात मान, यही पेंटिंग जो तूने आज बना के वहां रखी थी, इसी पेंटिंग को एक बार दोबारा बना, और बनाने के बाद उसी चौराहे पर रख के आ, और उस चौराहे के नीचे एक नोट रखना और कलर रख देना जो जैसे तूने किया था। लेकिन इस बार नोट तू चेंज करना, इस पर लिखना कि यदि किसी को इसमें गलती नजर आए तो उस गलती को सुधार दे, कृपया करके। तो उसको क्या हुआ, उस गलती को सुधार दे। अब उस गलती को सुधारने के लिए जब वो दोबारा गया, उसने कहा चलो मेरी फ्रेंड है, उसका दिमाग तो बिल्कुल ब्रेन वॉश हो चुका था। ब्रेन वॉश का मतलब उसकी सारी इच्छाएं, सारी उम्मीदें सब टूट गई थी। लेकिन उसने अपने फ्रेंड के कहने पर, उसको पता था भैया होना तो वही है, तो उसने क्या किया, उसने वो पेंटिंग को दोबारा बनाया, सेम वही पेंटिंग जो थी, और उसी को चौराहे पर रखा और उसके नीचे वही नोट लिख दिया कि कृपया इसमें आपको कहीं पर कोई गलती नजर आए तो इसका सुधार कर दे, और वहां पर सुधार का मुझे आइडिया बता दे। वो पेंटिंग उसने दोबारा वहां रखी, और वो शाम को फिर वहां पहुंचा। तो आपको पता है शाम को क्या हुआ?
शाम को ये हुआ कि वो पेंटिंग जैसी थी उसमें एक इतना सा भी चेंज नहीं हुआ, वो पेंटिंग वैसी की वैसी ही रही। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने काम पर, अपने पर भरोसा रखे, कॉन्फिडेंस रखे। अगर आप ही डगमग हो जाएंगे तो कोई आपको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। आपको बढ़ना है तो आप खुद बढ़ेंगे। अगर वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता, अगर जैसे उसने वहां पर लिखा कि सब मेरी गलतियां सुधार दें, तो सुधारने के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा ना वहां पर, और भी किसी ने एक गुड नोट लिख के रखा वहां पर, यू आर अ वेरी वेरी बिग पेंटर एंड यू आर, आपके जो थॉट हैं वो बहुत बारीकी से आपने इसको किया है। उसने ये लिखा और ये नोट देख के जो उसकी सारी उम्मीदें टूटी थी ना वो फिर से जग गई। वो इतना खुश हुआ, उसने जाके सीधे दोस्त के पास गया, उसने वो दोस्त को दिखाई पेंटिंग, उसने बोला तुमने ऐसा क्या देख लिया था, तुमने ऐसा आइडिया दिया, जो उसने तब उसको समझाया ये दुनिया है, यहाँ पर 4 पहलू हैं, आपको हर पहलू से गुजरना पड़ेगा। आपके लाइफ में अभी आप बहुत कम एज में हैं, आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, आपको हर पड़ाव करना पड़ेगा, आगे पार करना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें कुछ आगे बढ़ाने की खींचती है, कुछ पीछे। सिर्फ एक टीचर है आपका और दूसरे आपके पेरेंट्स जो आपको आगे बढ़ते हुआ देखना चाहते हैं। एक पेरेंट्स है वो हमेशा चाहेंगे, एक पिता होता है वो चाहता है कि मेरा बेटा जहाँ पर आज मैं हूँ उससे आगे बढ़े। उनके आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बाहर जाते हैं। यहाँ से भी आपने देखा होगा आधे से ज्यादा पेरेंट्स हैं जो बाहर काम करते हैं आपके माँ बाप यार सब करते हैं ना, मम्मी भी, लोग भी, आप सबके गाँव छोड़ के यहाँ रूम रेंट लेके रहती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप, हमारे बच्चे आज वो कर पाए जो हम ना कर पाए, जो कमियां हमने देखी वो हमारे बच्चे ना देखें। इसी तरीके से दूसरा शिक्षक होता है, भले ही वो यहाँ है, आपको यहाँ आएगा तो हमेशा सोचेगा मेरा बच्चा, हर बच्चा जो भी है टेस्ट में अच्छे नंबर लाए, पेपर में अच्छे नंबर लाए, कल के दिन आगे बढ़े। आप लोग की हम लोग पिटाई करते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं मैम पिटाई करती है, क्यों करती है, लेकिन आपको पता है वो पिटाई कहीं ना कहीं हमें भी चुभती है। हम नहीं, कोई नहीं टीचर नहीं चाहता आपको मारे, आपको डांटे। क्यों? क्योंकि आप लोग ही आगे बढ़ेंगे। आपने सुना है जबकि खड़ा होता है उसको चोट नहीं पड़ती तब तक वो सही नहीं बनता मजबूत, अगर उसको कोमल हाथ से किया जाए तो वो टूट जाता है। तो कोई भी काम करने के लिए, बढ़ने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। अगर आपको करना है, आपको नंबर लाने हैं अच्छे, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। और इग्नोरेंस का मतलब है कि आप ऐसी बातों को अपने अंदर वो समझ लाओ कि कौन आपका वेल विशर है, कौन आपका वेल विशर नहीं है। तो उसकी सोच रखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमेशा लाइफ में रिस्क लोगे तो आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू।